नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। आधुनिक भारत के एक और स्याह सच को आपके सामने लाने की कोशिश कर रही हूँ। ये स्याह सच हम सभी को जानना चाहिए। दो महात्मा थे, दो हत्याएं हुई, एक पर कोहराम मचा और दूसरे को भुला दिया गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तारीख 23 दिसंबर 1926 दिल्ली के चांदनी चौक क्षेत्र में दोपहर के समय स्वामी श्रद्धानंद अपने घर में आराम कर रहे थे। वो बेहद बीमार थे। तब वहां पहुंचा एक व्यक्ति, नाम था अब्दुल राशिद। उसने स्वामी जी से मिलने का समय मांगा। स्वामी जी ने समय दे दिया। वो उसके पास पहुंचा, उन्हें प्रणाम किया और देसी कट्टे से 4 गोलियां स्वामी जी के शरीर के सीने के आर पार कर दिया। इस तरह से स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती का वहीं पे उन्होंने अपनी जान गंवा दी, उन्होंने दम तोड़ दिया और उनकी हत्या हो गई। इस तरह से भारत के पहले आतंकवादी अब्दुल राशिद ने इस कांड को अंजाम दिया। अब ओवैसी बंधुओं मिस्टर कमल हसन और सेकुलर गैंग के सदस्यों को जानना होगा कि इस महात्मा से भी पहले एक और महात्मा थे, जिनको वो गांधी कहते हैं। उस महात्मा से भी पहले एक और महात्मा थे जिनका नाम था स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती, जिनकी निर्मम हत्या हुई थी और इस राक्षसी कांड को अंजाम दिया था अब्दुल राशिद ने। इस जघन्य कांड के लिए को जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती आखिर थे कौन। कितना दुखद है कि आज जिस महान व्यक्ति को इतिहास के हर पन्नों में होना चाहिए था, वो आज गुमनाम है। कोई उसके बारे में जानता नहीं, परिचय का मोहताज है। और इस वीडियो के माध्यम से हमें आपसे उनका परिचय करवाना पड़ रहा है, क्योंकि हम अपने इतिहास, अपने अतीत को फिर से खंगालते हुए आपके सामने लाना चाहते हैं। हम उससे भागना नहीं चाहते हैं। स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती 1920 के दौर में हिंदुओं के सबसे बड़े धार्मिक गुरु थे, आर्य समाज के प्रमुख थे। उनकी लोकप्रियता के सामने उस दौर के शंकराचार्य भी उनके सामने कहीं नहीं ठहरते थे। लेकिन वो केवल हिंदुओं के आराध्य नहीं थे, वो स्वतंत्रता सेनानी भी थे। अब भारत के पहले आतंकवादी अब्दुल राशिद ने स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती की हत्या क्यों की, ये भी जानना जरूरी है। दरअसल स्वामी श्रद्धानंद ने हिंदू धर्म को इस तरह से जागृत कर दिया था कि पूरी दुनिया हिल चुकी थी। वो हिंदू धर्म की कुरीतियों को दूर कर रहे थे, नव जागरण फैला रहे थे और उन्होंने चलाया था शुद्धि आंदोलन, जिसकी वजह से भारत के पहले आतंकवादी अब्दुल राशिद ने नफरत की आग में जलते हुए उनकी हत्या कर दी थी। शुद्धि आंदोलन अर्थात वो लोग जो किसी वजह से हिंदू धर्म छोड़कर शांति प्रिय मुस्लिम, सो कॉल्ड शांति प्रिय इस्लाम को या ईसाई को कबूल कर चुके हैं, उन्हें स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती हिंदू धर्म में शामिल कर रहे थे। इस आज की भाषा में अगर कहें तो उनकी घर वापसी करवा रहे थे। ये आंदोलन इतना आगे बढ़ चुका था कि धर्मांतरण करने वाले लोगों की पूरी जड़ें जो हैं, उनकी चूलें हिल चुकी थी। स्वामी जी उस समय के यूनाइटेड प्रोविंस, आज के यूपी में 18,000 इस मुसलमानों को हिंदू धर्म में वापसी करवाई थी और ये सब कानून के मुताबिक हुआ था। कुछ कट्टरपंथी मुसलमान जो थे, उनको लगा कि तबलीग में तो धर्मांतरण एक मजहबी कर्तव्य है, लेकिन एक हिंदू संत ऐसा कर रहा है तो कहीं ना कहीं उनका धर्म खतरे में पड़ सकता है। तब कांग्रेस के नेता और बाद में देश के राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी किताब के इंडियन डिवाइडेड की पृष्ठ संख्या 170 माफ कीजिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि इस देश के पहले राष्ट्रपति थे, उनकी किताब इंडिया डिवाइडेड की पृष्ठ संख्या 117 में स्वामी जी की बात को अगर पढ़ेंगे तो स्वामी जी के पक्ष में उन्होंने लिखा है कि यदि मुसलमान अपने धर्म का प्रचार और प्रसार कर सकते हैं तो उन्हें कोई अधिकार नहीं, लेकिन स्वामी श्रद्धानंद के गैर हिंदुओं को हिंदू बनाने के आंदोलन का विरोध करें तो ये गलत है, क्योंकि ये सनातनियों का देश है। लेकिन कुछ कट्टरपंथियों की नफरत इतनी बढ़ चुकी थी कि स्वामी जी की जान के प्यासे वो हो गए थे। नतीजा, एक दिन भारत के पहले आतंकवादी ने 1926 में दिसंबर के 1926 के दिसंबर में माफ कीजिएगा, स्वामी श्रद्धानंद के यहाँ पहुँचता है और उनकी निर्मम हत्या कर देता है। आज भी कमलेश तिवारी की हत्या हो जाती है। नरसिम्हानंद
स्वामी के ऊपर सुपारी ली जा रही है, कोई कुछ बोल नहीं सकता है। नुपुर अगर हिंदुत्व की बात करती है और उसका पक्षधर कोई होता है तो उसकी गला रेत कर हत्या कर दी जाती है सरेआम वीडियो बनाते हुए। और ऐसे न जाने कितनी घटनाएं हैं जो होती रहती हैं। अगर कोई हिंदू लड़की किसी मुसलमान लड़के को उसको अपने प्रेम जाल में फंसाना चाहता था उससे मनाही कर देती है, तो आपने देखा कि कैसे अंकिता की या निकिता तोमर की हत्या कर अंकिता को जला दिया गया, निकिता तोमर को सरेआम गोली मार दिया गया। ऐसी कई लड़कियां हैं जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है। भारत के पहला आतंकवादी अब्दुल राशिद को जब हत्या के आरोप में फांसी की सजा सुनाई गई तो कांग्रेस नेता आसफ अली ने उसकी पैरवी की थी। 30 नवंबर 1927 को टाइम्स ऑफ इंडिया के अंक में छपा था कि स्वामी श्रद्धानंद के हत्यारे अब्दुल राशिद की रूह को जन्नत में स्थान दिलाने के लिए देवन ने दुआ मांगी कि ओला मरहूम यानी कि आतंकी अब्दुल राशिद की अलाए इल्ली इन 7वें आसमान की चोटी पर स्थान दे। ये दुआएं की गई थी देवबंद की तरफ से। आज भी कांग्रेस आतंकवादियों के लिए केस लड़ रही है और शहाबुद्दीन अफजल और बाकी ऐसे कई जो आतंकवादी हैं उनके लिए वो केस लड़ते हैं और इनके लिए मज़ार बनाने पे वहाँ जाके चादर भी चढ़ाते हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात ये है कि आखिर स्वामी जी की हत्या के 2 दिन बाद गांधी जी ने गुवाहाटी में कांग्रेस के अधिवेशन में शोक प्रस्ताव में क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि मैं अब्दुल राशिद को अपना भाई जैसा मानता हूँ। ये महात्मा गांधी के शब्द थे स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती की हत्या के बाद गुवाहाटी के अधिवेशन में उन्होंने बोला था। मैं यहाँ तक कि उसे स्वामी श्रद्धानंद जी की हत्या का दोषी भी नहीं मानता हूँ। ये महात्मा गांधी के शब्द थे। वास्तव में दोषी वो लोग हैं जिन्होंने एक दूसरे के खिलाफ घृणा की भावना को पैदा किया है। ओ गांधी जी, आप कितने महात्मा थे, इसको पढ़ के पता चल रहा है। हमें एक व्यक्ति के अपराध के कारण पूरे समुदाय को अपराधी नहीं मानना चाहिए। मैं अब्दुल राशिद की ओर से वकालत करने की इच्छा रखता हूँ। ये महात्मा गांधी के शब्द थे। आप ये सारे फैक्ट हैं जो नोटेड हैं, जो डॉक्यूमेंटेड हैं, आप इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। आप अभी भी उन्हें महात्मा मानते हैं, इस राष्ट्र के पिता मानते हैं, तो आश्चर्य की बात है। क्या तुष्टीकरण की राजनीति में हमारे भारत का क्या हाल हुआ, ये हम और आप अच्छी तरह जानते हैं। महात्मा गांधी ऊपर चले गए, उनकी हत्या हुई, शायद उसके अंदर भी वही रोष था जो देश के बंटवारे को लेकर के आग की तरह फैला हुआ था, आवेश था वो, जिसका भुगतान आज तक पूरे हिंदू समाज को करना पड़ता है। लेकिन क्या अब्दुल राशिद दोषी नहीं था? क्या अब्दुल राशिद आतंकवादी नहीं था? महात्मा गांधी की रूह से पूछना चाहिए, उनको आके जवाब देना चाहिए कि आज इस परिवेश को देख करके वो क्या कहते हैं। ये तुष्टीकरण था। ये जो मैं बोल रही हूँ पूरी तरह से तथ्यों पर आधारित है, किताबों में लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंटेड है। आप उस समय की किताबों को निकाल के, उस समय के अखबारों को निकाल के पढ़ सकते हैं और अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं। पोस्ट इसलिए है ये वीडियो जो है क्योंकि कुछ लोग हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए कुछ भी बयानबाजी किए जा रहे हैं। देश की जनता को सच जानना चाहिए, हमको आपको सच जानना चाहिए कि सच्चाई आखिर क्या है। वो शाह दिन जिस दिन निर्मम हत्या हुई, जिसने निर्मम हत्या की, उसके लिए किस तरह की संवेदनाएं वो लोग जता रहे थे जिन्हें